नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को वट सावित्री रखा जाता है। हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत क्यों रखा जाता है और सुहागिन महिलाओं के लिए इसका महत्व क्या है। जी मैम। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। माता सावित्री जो वट वृक्ष में पूजा की थी, उस वट वृक्ष की एक महानता है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जो ब्रह्मा है वो जड़ है, जो विष्णु है वो तना है और जो उनकी शाखाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। और जो उसमें लटकती हुई चीज़ें हैं उसको माता सावित्री का नाम दिया जाता है कि उसमें माता सावित्री का आशीर्वाद है। आज से बहुत साल पहले जब सत्यवान की आयु कम थी, तो जब यमराज आया और उनके प्राण लेकर के जाने लगे, तो माता सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। और जब यमराज पीछे मुड़ करके देख रहे हैं तो माता सावित्री भी आ रही हैं। तो पूछे कि भाई तुम क्यों आ रही हो? तो बोले कि आप हमारे पति को ले जा रहे हैं, हमारे पति हमको चाहिए। कह नहीं, अब इनकी आयु पूरी हो चुकी है और अब इनको जाना है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं और यह दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई भंग नहीं कर सकता है, आप कृपया आप जाइए। तो ऐसा समझा बुझा करके वो फिर से जाने लगे प्राण लेकर के यमराज जी। कुछ देर में देखते क्या हैं, पीछे उलट करके फिर सावित्री आ रही हैं। तो बोले अरे क्यों आ रही हो? तो बोली नहीं, मुझे अपना पति चाहिए। कहे नहीं, अच्छा तुम हम पति तो नहीं दे सकते हैं, आप एक वरदान मांग लो और चली जाओ। कहें ठीक है। माता सावित्री बहुत बुद्धिमान। आज की जो भारतीय नारी हैं, हम सोच नहीं सकते हैं कि आज से बहुत पहले गार्गी मैत्रेयी भी आई हैं जो बहुत बड़ी बड़ी विदुषी रही हैं, वैसे माता सावित्री भी थी। उन्होंने कहा कि हे यमराज, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमको देना ही चाहते हैं तो आप हमको एक वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। अब उन्होंने जान छुड़ाने के लिए जल्दी से कह दिया कि हाँ तथास्तु, ताकि ये वापस चले जाए। तो जब तथास्तु कह करके चलने लगे तो फिर भी माता सावित्री पीछा कर रही थी। तो उन्होंने देखा, फिर उलट के तो आ रही थी। कहा अरे अब तुम क्यों आ रहे भाई, हमने तो तुम्हें आशीर्वाद दे ही दिया है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया, ठीक किया, लेकिन जब आप हमारे पति को ले जा रहे हैं तो फिर मैं पुत्रवती होंगी कैसे? तो इस वजह से उन्होंने अपने ज्ञान बुद्धि विद्या के वजह से भगवान यमराज से भी अपने पति को वापस ले लिया। और उसी समय से सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं। 6 जून को कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन फिर पड़ रहा है 2024 में सारी महिलाएं व्रत पूजा करेंगी। सारी सुहागनें 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार के सामान चढ़ा करके यथाशक्ति तथा भक्ति से पूजन करेंगी महादेव। विशेष पूजा कैसे करते हैं इस दिन? और इस दिन शनि जयंती भी पड़ी है, तो इसके बारे में बताइए। महायोग यदि कोई भी महिला, जैसे एक साथ होता है कि बहते गंगे में लोग हाथ धुलना चाहते हैं, कि उसी दिन शनि का दिन पड़ रहा है और जयंती भी पड़ रहा है, तो उस दिन आप नमक और तेल का परहेज करेंगे। आपको दोनों चीज़ें का पुण्य मिलेगा। एक तो व्रत भी हो जाएगा और दूसरे जो पति की आयु के साथ साथ आपके पुत्र संतान और आपकी जो मनोकामनाएं हैं सारी सब पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव को माना जाता है कि यदि वो प्रसन्न है तो आपको धन की कमी नहीं होगी, सामाजिक स्तर आपका बढ़ेगा, अध्ययन स्तर बढ़ेगा और आपके संतान और पति में सामंजस्य बनेगा, समाज में आपका एक नाम बनेगा। यदि हम उस दिन पूजा व्रत सही तरीके से करते हैं और वट सावित्री की जो महिलाएं पूजा करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु होती है और वो दीर्घायु होते हैं। और मैं भगवान भोलेनाथ से चाहती हूँ कि हर महिलाओं का सुहाग अमर रहे और वो अखंड सौभाग्यवती हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। वट सावित्री के दिन क्या क्या करने चाहिए और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी विधि से करनी चाहिए? वट सावित्री के दिन जो वट वृक्ष होता है वहाँ पे महिलाएं अपना स्वयं का 16 श्रृंगार करके जावें और 16 श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं हैं और जो समय अनुसार फल है, फल फूल मेवा पान सुपारी लौंग इलायची वगैरह ले जाएं। और सबसे अधिक फल तब प्राप्त होता है जब महिलाएं परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा का बहुत महत्व है। गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा किया था, आज वो देवों में सबसे अधिक पूजनीय है। उसी तरीके यदि हम वट वृक्ष की जब पूजा करते हैं
तो यदि हम यथाशक्ति कम से कम 11 बार की परिक्रमा करें, यदि 11 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 बार 3 बार परिक्रमा करें। और कितनी महिलाएं, बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि 108 बार का परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करें और घर पर आएँ। घर पर आने के बाद अपने परिवारजन के साथ सम्मिलित होकर के अपने घर में अच्छा भोजन बनावें जो कि शुद्ध बिना लहसुन प्याज का हो, और परिवार में मीठा का कुछ दान करें, खीर बनावें और अपने पति को जो भी हो उचित सम्मान करके उनको भोजन करावें, उनकी सम्मान करें और परिवार के साथ बैठें। और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों की पूजा उसी वृक्ष के द्वारा हो जाती है। कितनों लोगों को तो पता ही नहीं बट वृक्ष की क्या महानता है। बट वृक्ष का इसीलिए पूजा होता है क्योंकि सत्यवान उसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे जिस समय यमराज आकर के प्राण ले जा रहे थे। और संयोग यह है कि उस वृक्ष के नीचे ही ब्रह्मा विष्णु का निवास होता है। आज यदि कोई उस दिन व्यक्ति पूजा करता है, कोई महिला पूजा करती है, तो ऑटोमेटिक उसका ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा हो जाती है। यह ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि मतलब हम कौन सी ऐसी छोटा मोटा कार्य करें जिसमें सारे देवता प्रसन्न हो जाएं। यह एक साल भर में ऐसा पूजा है कि आप एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करती हैं। आप 16 श्रृंगार करके अपने सहेलियों के साथ, सासू के साथ, जेठानी देवरानी जो भी हैं घर की महिलाएं, साथ में पूजन करें, हंसे बोले और अपने अपने घर को जाएं, प्रसन्नतापूर्वक रहें। इससे आपके पति की आयु दीर्घायु होती है, लंबी होती है। हर हर महादेव।